कांग्रेस के डीडीसी के चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा? आखिरकार क्या वजह रही कि डीडीसी के चुनाव में जिन क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत भी थी, कांग्रेस कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब। उदय जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूँगा कि जो अभी डीडीसी के नतीजे आए हैं, इन नतीजों में कांग्रेस कुछ खास कर नहीं पाई। कश्मीर घाटी में आपके पास 9 सीटें हैं और 17 सीटें आपके पास जो हैं जम्मू संभाग में हैं, जो माना जाता था कि वो आपका गढ़ है। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत सारी जगहों पर नंबर 2 और कांग्रेस नज़र में नहीं आ रही। क्या वजह है? क्या आपका जो संगठन है वो इतना सुकड़ गया है जिसके कारण ये नतीजे आए हैं? ये देखिए, ये बात तो प्रैक्टिकल अगर बात करें तो सच्चाई यही है कि बीजेपी से तो लोग नाराज़ थे, लेकिन वो नाराज़गी वोट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाई, ये सच्चाई है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस का जो वोट मार्जिन है वो बड़ा है अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें। और 26 सीटें जो कांग्रेस के पास आई हैं, जिस तरह से सभी कह रहे हैं कि कुछ नहीं कांग्रेस ने किया, 26 सीटों से भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें मुझे लगता है कांग्रेस का चेयरमैन बनेगा, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनेगा। तो ऐसी बात नहीं है और हम इम्प्रूविंग स्टेट में हैं। और जिस तरह से ज़्यादा नाराज़गी बीजेपी से हो रही है और कांग्रेस जो ऑपोजिशन का काम है वो कर रही है, तो आने वाले समय में और ज़्यादा फ़ायदा कांग्रेस को होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मुझे ये बताइए, कांग्रेस विपक्ष में तो है लेकिन नज़र नहीं आती, क्या वजह है? देखिए, कांग्रेस का काम है, जैसे यूथ कांग्रेस मेरा काम है, हर एक इश्यूज़ में, चाहे टोल का हो, 4G का हो, हम सड़कों में आते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन एक बहुत सी चीज़ें हैं, जिस तरह से जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी कहती थी टोल नहीं हटना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने उस चीज़ को समझा। बीजेपी के पास कोई पहलवान नहीं थे कि बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन थी। वही जनता की आवाज़ जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने सुनी कि जम्मू के लोगों को प्रॉब्लम होगी टोल लगाने से, इसलिए उन्होंने समझा, सोचा और टोल नहीं लगाया। और उसके विपरीत जब बीजेपी की सरकार आई और उन्होंने टोल लगाया, और बोलते हैं कि कांग्रेस, हमने वहाँ अपोजिशन की, सिर्फ यूथ कांग्रेस नहीं, 4 से 5 प्रोटेस्ट मैंने ही किए। लेकिन कांग्रेस वीक नहीं है, जो गवर्नमेंट है वो गूंगी बहरी हो गई है, अपने घमंड में चूर है। उनको लगता है अभी जम्मू के लोगों को धोखा दे दें, कश्मीर के लोगों को धोखा दे दें, बाद में हिंदू मुसलमान करेंगे और फिर से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट ले लेंगे। ऐसा होगा नहीं। और कांग्रेस अपना काम ज़रूर कर रही है, अपोजिशन अपना काम ज़रूर कर रही है, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है जुनेद भाई, बहुत कम और चुनिंदा मीडिया है जो बात उसको वहाँ तक, जनता तक पहुँचाते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम जनता तक भी तो पहुँचना चाहिए। आज 3G में क्यों, 2G में क्यों हम चल रहे हैं? अगर आप अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप खुद ही बताइए, अगर यहाँ पे 4G होता तो आपके इंटरव्यू की, हमारी जो इंटरव्यू कर रहे हैं, इसकी रीच ज़्यादा होती कि एज़ कम्पेयर टू 2G की अभी रीच ज़्यादा होगी। ये 4G क्यों नहीं कर रही बीजेपी? सीधी सी बात है, बीजेपी डरती है उसकी गलतियाँ जो है जनता तक ना पहुँचे, इसलिए 2G करके रखा है। अदरवाइज जितनी भी काम जो कांग्रेस या और भी अपोजिशन पार्टीज कर रही हैं, और अच्छे जो बायस नहीं है मीडिया के लोग, जो लोगों की परेशानियाँ लोगों तक पहुँचा रहे हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँचे, इसलिए 2G है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, डीडीसी के चुनाव में 2G 4G एक मुद्दा था, डीडीसी के चुनाव में टोल प्लाजा मुद्दा था। ये मुद्दे होने के बावजूद सांबा, कठुआ, उधमपुर, जम्मू, सब जगह भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत गई और बहुत बड़े मार्जिन से जीती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर आप अगर विपक्ष में हैं, आप अगर मानते हैं ये सब लोगों के मुद्दे हैं, तो लोग बीजेपी को ही वोट क्यों दे रहे हैं? ये जिस तरह से मैंने पहले कहा कि ज़रूर लोग बीजेपी से परेशान थे, लेकिन इसमें ये गुस्सा वोटिंग में नहीं दिखा। ये सच्चाई है, ये हमें भी माननी पड़ेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये मुद्दे नहीं और लोग इससे परेशान नहीं है। और इसमें जिस तरह से आपने कहा, ऑपोजिशन तो अपना काम कर रही है, लेकिन थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी जो है वो मीडिया को भी लेनी पड़ेगी, ताकि जो लोगों के कोर इश्यूज़ हैं वो लोगों तक पहुँचे। जब मीडिया भी अपना काम अच्छे से नहीं करेगी और सिर्फ एक ही नेता की बातें सुनाएगी, चिंता नहीं करनी, तो जम्मू वालों के भविष्य की जब वो प्रॉब्लम हो रही है, उनकी चिंता कौन करेगा? तो कुछ थोड़ी मोरालिटी मुझे लगता है मीडिया को भी लेनी पड़ेगी, जिस तरह से विदाउट बायसनेस जो मीडिया अपना काम करे और जनता के कोर इश्यूज़ हैं। कांग्रेस अपना काम अपोजिशन का ज़रूर कर रही है, ऐसा कोई इशू नहीं यूथ कांग्रेस जिस इशू में सड़कों में ना हो, लेकिन अगर वही चीज़ मीडिया पे ना आए, लोगों तक नहीं पहुंचे और बीजेपी का कोई नेता छींक भी मार रहा है तो वो पूरे दिन खबर बनेगी, तो लोगों तक भी वो, मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी के लिए भी गलत है। आज आपको अफसोस हो रहा है कि आप भी 10 साल सरकार में रहे, आप मीडिया में इतने नहीं रहे, आप सोशल मीडिया में इतने नहीं रहे जितना भारतीय जनता पार्टी है, आप खुद कह रहे हैं। क्या इस चीज़ का आज आपको अफसोस हो रहा है? देखिए, एक चीज़ तो सच्चाई है, उसको एज ए युवा नेता मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया में हमें काम करने की ज़रूरत है। बीजेपी उसमें कुछ महीने में हमसे बेहतर थी, उसमें हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक मीडिया की बात है, उसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन है, ये पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर उसको मैं बाइस्ड कर दूंगा या उसको मैं ओवरटेक कर दूंगा तो मीडिया का जो
कोर इशू है, जो उसकी आत्मा है कि लोगों तक उसकी जनता को उसकी परेशानियां घर घर तक पहुंचाना है कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या परेशानियां चल रही हैं। अगर उसी को मैं ओवरटेक कर लूँगा या उसी इंस्टीट्यूशन को मैं ख़त्म कर दूंगा तो फिर मीडिया के कोई मायने नहीं रहे। ये फिर वही बात होगी जर्मनी में, इटली में, जब मुसोलिनी और हिटलर के टाइम मीडिया सिर्फ उनकी तारीफ़ें करता था और जो सच्चाई है वो लोगों तक नहीं पहुँचाता था। तो यही बात है कि आज सिर्फ बीजेपी की तारीफ़ें करो और जो जो नाकामियाँ बीजेपी ने की हैं, जो जो नाकामियाँ इस सरकार ने की हैं, वो आप जनता तक नहीं बताओ। अच्छा उदय जी, ये मुझे बताइए आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? अगर सारा काम मीडिया ने करना है तो आपका कार्यकर्ता क्या कर रहा है? मतलब आपका कार्यकर्ता रिलैक्स करता रहे, वो कोई कामकाज न करे, आप कहें जी सब मीडिया करता रहे? मैं मीडिया से सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, कार्यकर्ता जैसे मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं एक प्रोटेस्ट करता हूँ। मैं टोल में भी प्रोटेस्ट किया, बिजली के निजीकरण में भी किया, हर एक चीज़ में प्रोटेस्ट किया है। अगर उसको मीडिया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा जिस तरह से आप ले रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग, अगर सभी मीडिया उस चीज़ को बताएं, ताकि मेरा कहने का मतलब है लोगों तक वो बात पहुंचे। और आज सोशल मीडिया, आप खुद भी तो हो, सोशल मीडिया हैंडल्स ऑपरेट कर सकते हैं, ट्विटर, यूट्यूब सब कुछ ऑपरेट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब तो रहा नहीं ज़माना कि आप डिपेंडेंट हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर या कोई चैनल आपकी शक्ल ज़्यादा दिखाए। वो बिल्कुल सही कहा, डिपेंडेंट नहीं है सोशल मीडिया का। आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर मैं वही बता रहा हूँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, हमें ट्विटर भी यूज़ करना चाहिए, इंस्टा भी यूज़ करना चाहिए, फेसबुक भी यूज़ करना चाहिए, हम कर रहे हैं। लेकिन पिछले 1.5 साल से वही तो बोल रहे हैं कि हमारी रीच कैसे बढ़ेगी अगर हमें 2G में सीमित कर दिया है। इस बात को आप भी मानते हो, मैंने फिर से कहा, अगर ये इंटरव्यू 2G में आज हो रहा है, अगर 4G में होता है तो इस इंटरव्यू की रीच ज़्यादा होती। ये एक सिंपल एक साइंस की बात है, सिंपल एक जनरल बात है। 2G क्यों बीजेपी घबरा रही है? कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट है? डीडीसी चुनाव यहाँ पे शांतिपूर्वक हो गए, कश्मीर से लेकर जम्मू तक हर एक बूथ में ऊपर वाले की दया से कुछ गलत नहीं हुआ। हमारे यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस में हमें पूरा भरोसा है, उनके रहते हमारे जम्मू का हर एक नागरिक सुरक्षित है। तो ये कौन सा सिक्योरिटी बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया था कि यहाँ पे 4G लगा दो, लेकिन बीजेपी कहते हैं नहीं, यहाँ पे अभी सिक्योरिटी इशू है। सिक्योरिटी इशू कुछ नहीं है भाई साहब, सिर्फ डरते हैं कि उनकी जो गलतियां हैं वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचे और वो बेनकाब ना हो जाएं। और यहाँ तक आपने बोला हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन 2G के होते हमें वो रीच नहीं मिल पा रही जो 4G में हमें मिलती। तो ये तो एक जाहिर सी बात है, जो इसका रोशन बताएंगे। जी मुझे बताइएगा कि बहुत आपकी पार्टी में आधे से ज़्यादा नेता तो आपकी पार्टी छोड़कर भाग गए, उनने अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली या भाजपा ज्वाइन कर ली, अब आपकी पार्टी में बचे कोई नहीं है। ये बात आप मानते क्यों नहीं कि आपकी पार्टी में न नेता हैं न कार्यकर्ता हैं, उसी के चलते आप विफलताओं पे विफलताएं आपको मिल रही हैं? देखिए, ये एक प्रोसेस होता है। कोई भी पार्टी ऐसी पार्टी नहीं होती जो हमेशा सत्ता में रहे, और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होती जो हमेशा ऑपोजिशन में रहे। और पर्सनली मुझे नहीं पता पार्टी का क्या स्टैंड है, लेकिन पर्सनली मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम अभी ऑपोजिशन में हैं, हमारा संघर्ष का समय है, खून पसीना करने का समय है, और कुछ लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। उनको ये कांग्रेस तब बुरी नहीं लगी जब कांग्रेस में वो मंत्री थे, उनको ये कांग्रेस तब बुरी नहीं लगी जब कांग्रेस में वो सत्ता के लोभ ले रहे थे। अब जब खून पसीना एक करने की बारी है कांग्रेस के लिए, देश के इश्यूज उठाने के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए, अब वो भाग रहे हैं और शॉर्टकट ले रहे हैं कि अब हम बीजेपी में चले जाएं या अपनी पार्टी में चले जाएं, अपना फ़ायदा लेने के लिए। बहुत सही हो रहा है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है। जो आइडियोलॉजी से कांग्रेस के साथ है, इस देश के संविधान के साथ है, वही कांग्रेस में रहेगा। और कुछ वैसे लोग जो ब्लैकमेलर्स हो या सत्ता के लॉब में कांग्रेस में थे, वो जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए ज़्यादा अच्छा है। यानी आप आने वाले कल को कैसा देखते हैं? क्या कभी आपका भी सुनहरा वक्त आएगा, सुनहरा दौर आएगा? क्या आपको लगता है ऐसी संभावनाएं हैं? देखिए, हम तो देश के हर एक मुद्दे, जो लोगों की, जनता के हर एक मुद्दे उठाने के लिए तैयार हैं, उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। और हमारा अच्छा वक्त तब आएगा जब देश का अच्छा वक्त आएगा। और ये भारत की जनता है, ये अच्छा बुरा सब समझती है। वो कहते हैं कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन सब लोगों को बेवकूफ़ हर समय नहीं बना सकते। बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। कर्नाटका में लोकल बॉडी चुनाव हुए, उसका रिजल्ट आ गया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस है, जबकि छल कपट करके वहाँ पे बीजेपी ने सरकार बनाई थी। हरियाणा में जो मेयर हुए, 6 में से 5 मेयर हमारे हैं। तो बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है दिन ब दिन। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश में ऐसा होगा, क्योंकि सच को ज़्यादा देर तक आप दबा के नहीं रख सकते। इसलिए मेरा ये मानना है, जो खून पसीना अभी कांग्रेस पार्टी और देश के लिए कर रहा है, अच्छा वक्त देश का भी आएगा और कांग्रेस का भी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब। आपने सुन लिया कि कांग्रेस के अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, लेकिन सवाल ये है कब।